हाँ जी, करें शुरू। देखिए, आज हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और आप जानते हैं सर्वदलीय बैठक का विषय सिंगल पॉइंट एजेंडे पर था कि जो 16th फाइनेंस कमीशन ने जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 17 स्टेट्स इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश के लिए जो ऑल ऑफ अ सडन समाप्त किया, उसका रास्ता किस तरीके से निकाला जाए। और इसलिए हमने फैसला लिया कि जब इनविटेशन आया कि ये क्वेश्चन किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, ना सरकार का है, ना प्रतिपक्ष का है। ये प्रश्न हिमाचल प्रदेश के 75 लाख जो जन है उसका प्रश्न ये है। और इसलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को इस मीटिंग में शामिल होना है और अपनी बात भी क्या कहते हैं रखनी है। अब पहली बात जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, वी हैव बीन ट्रेमेंडसली हर्ट। बहुत भारी मन से हम बात को इस बैठक से में रख रहे हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं। हमने कभी भी कल्पना नहीं की कि एक इतनी बड़ी पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करती है, वो इस तरीके से इमेच्योरली बिहेव करे। ये राजनीतिक, ये बीजेपी का क्वेश्चन नहीं है, ये कांग्रेस का क्वेश्चन नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इसलिए इस तरीके से पॉलिटिकल गिमिक कर कर बैठक से वॉकआउट करना, मैं समझता हूं ये उनके लिए शोभा नहीं देता है, वो उनकी इमेच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। हमारी तरफ से अभी भी अपील है कि आरडीजी क्वेश्चन को लेकर, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के क्वेश्चन को लेकर वो दोबारा शामिल हो, क्योंकि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। पहली बात हम ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। नंबर 2, हम आपसे क्या शेयर करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि मीटिंग से पहले भी हमने कहा कि दी सीपीआईएम हैज अ व्यू पॉइंट, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस आवर व्यू पॉइंट हियर। हम तो जो मतभेद है इस प्रश्न को लेकर, उन मतभेदों को नैरो कहां किया जा सकता और कैसे किया जा सकता है, उस पर हम स्टिक करेंगे। और आप दो बड़े मुख्य पार्टी है हिमाचल प्रदेश का, इसलिए आपका दायित्व बनता है। यस, व्हाट वी विल डू इट एट आवर ओन लेवल। हमें आपकी अनुमति नहीं चाहिए। वी विल ऑल्सो गो टू द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हम हिमाचल प्रदेश की जन के पास जाएंगे जो हमारी पार्टी का पक्ष है। लेकिन इस समय एक सर्वसम्मति बनाना है और जो डिफरेंसेस है उनको नैरो डाउन करना है। वो हम सेकंड क्वेश्चन हम डील करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो सारी बातें नहीं हो पाई इस बैठक में, और जिसका मैंने जिक्र किया। तीसरी बात हम आपसे क्या शेयर करना चाहते हैं। तीसरी बात हम ये शेयर करना चाहते हैं कि 16th फाइनेंस कमीशन ने कहीं ना कहीं अर्र किया है, धोखा खाया है। क्योंकि वो जो फाइनेंस कमीशन का कार्य है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर का क्वेश्चन है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, और जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है उनको कॉन्स्टिट्यूशनली ही डील करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट डेल्ट इट इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। जो उनको करना चाहिए था उसका प्लॉजिबल आंसर पेश होना चाहिए था जब रिपोर्ट संसद में पेश की गई। जब आप उस रिपोर्ट में जाएंगे, दे हैव नॉट बीन एबल टू एक्सप्लेन कि जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट विच इज अ राइट, यह अधिकार है, इसलिए हम मीटिंग में थे। कोई अधिकार नहीं छीन सकता। हमने कहा वी आर अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन,
16 फाइनेंस कमीशन ये बोले कि हिमाचल प्रदेश जो है वो इंडियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, तब हम अपना संविधान बनाएंगे। ये क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश अपना संविधान बनाएगा और डिसाइड करेगा फॉरेस्ट वेल्थ क्या है हमारी। हम एक नया पैसा नहीं ले सकते अपने फॉरेस्ट वेल्थ से। सारा का सारा जो पानी है उस पानी पर हम सेस तक नहीं लगा सकते हैं। बिहार अपने मिनरल्स पर रॉयल्टी लेता है। हमारा मिनरल क्या है, हमारा पानी मिनरल है, लेकिन वी कैन नॉट पुट रॉयल्टी। व्हाई दिस इनजस्टिस टू हिमाचल प्रदेश? इसलिए हमने जो थर्ड क्वेश्चन डील किया है कि द 16th फाइनेंस कमीशन while placing the report in parliament has failed to discharge its constitutional responsibility। उसकी संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि क्यों आपने एक राज्य को जो उसका डेफिसिट जो रहता है आय और खर्च में, वो क्यों नहीं उसको पूरा कर पा रहा है और कैसा होना चाहिए, इट हैज केप्ट टोटली साइलेंट। इसलिए हम समझते हैं ये तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, कॉन्टिन्यूसली और लगातार सीपीएम की ये पोजीशन रही है फाइनेंस कमीशन के आगे कि जब आप हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में ये तय करेंगे कि आपका रेवेन्यू रिसोर्स कितना होना चाहिए, मिलना चाहिए, तो हमने कहा कि 3 डायमेंशनल पोजीशन आपको लेनी है। यहाँ की वो जो हमारा खर्चा होता है सड़क बनाने का, बिजली पहुंचाने का या किसी भी कार्य का, वो देश के दूसरे हिस्सों से अलग है। इसलिए उसको कैलकुलेट करने के लिए 3 डायमेंशनल वो तरीका होना चाहिए, जिससे कि फिर हम जो प्लेन में सड़क बनाएंगे वो अगर 1 लाख में बन जाती है तो जो सड़क यहाँ हम बनाते हैं वो 1 लाख में नहीं बनती है, वो कई अधिक लाखों में जाती है, इवन 10 टाइम्स मोर वो क्या कहते होती है। तो वो नेचुरली 3 डायमेंशनल वो फॉर्मूला हमारे राज्य पर नहीं इस्तेमाल करते रहे। और फिफ्थ बात जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं वो ये है कि सीपीआईएम जो भी ये 2 बड़ी पार्टियां निर्धारित करेगी यूनानिमिटी बनाने के लिए, क्योंकि प्रश्न हिमाचल प्रदेश के गरीब का है, हम इनके साथ स्टैंड करेंगे। वी विल एग्जॉस्ट ऑल मेथड्स जिसके जरिए इस इनजस्टिस को दूर किया जा सकता है। लेकिन जब सारे एग्जॉस्ट हो गए हैं और इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है, देन इंडिपेंडेंटली भी सीपीआईएम विल गो टू द पीपल। और मैं आज आपको बता दूं, बीजेपी गलतफहमी में है। दे आर नॉट बीइंग एबल टू असेस द मूड ऑफ द पीपल। बहुत बड़ी पार्टी हो सकती है, ये दावा कर सकती है अब ये द गवर्नमेंट इन वेटिंग, लेकिन ये करेक्टली जनता के मूड को असेस नहीं कर पा रही है और ये दूसरी दफा धोखा खाएंगे। मैंने इनको उस समय भी विधानसभा में कहा, जब ओपीएस और एनपीएस का क्वेश्चन है, टेक अ डिसीजन। जो ओपीएस और एनपीएस पर डिसीजन लेगा, करेक्ट डिसीजन लेगा, जनता उधर को जाएगी। उस समय भी ये द्वंद्व में रहे कि क्या करना क्या नहीं करना। और मेरी जानकारी के मुताबिक आज की मीटिंग में भी बड़ा भारी द्वंद्व था कि शामिल हो कि नहीं हो, सेक्रेटरीट में हो, यहां पर हो। एंड व्हेन दे केम हियर दे वर नॉट क्लियर कि क्या करना है। कि क्वेश्चन ये नहीं है कि हिमाचल प्रदेश को क्या क्या केंद्र से मिला है, क्या नहीं मिला है। क्या हम वो क्या कहते हैं बखारी है? वी डोंट हैव अ राइट टू विद इन द इंडियन यूनियन। कोई वो ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा कोई देता है। इट इज वो जो दूसरे राज्यों को संविधान के तहत जो मिलता है वो वही हमें मिलता है। लेकिन हमारी कंट्रीब्यूशन इस प्रदेश को बचाने, इस देश को बचाने के लिए, चाहे वो फॉरेस्ट के जरिए है, रिवर्स के जरिए है, या क्या कहते हैं वो सरहद पर है, वो अनमैचेबल है। अनमैचेबल हम आज कह रहे हैं। कोई भी प्रदेश हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन हम क्योंकि एक इंडियन यूनियन का हिस्सा है तो इसलिए हम उस तरीके से इस बात को नहीं रखते हैं। सोशल इंडेक्स में केरल के बाद हम आए हैं, हालांकि हमारे पास
कुछ नहीं था इस प्रदेश के बाद। लोग मेहनती हैं, पहाड़िए हैं, बेशक होंगे, मेहनत करते हैं, खेत में करते हैं, खलिहान में करते हैं, और जहां भी उसकी जिम्मेवारी लगाई जाती है वो करते हैं। तब ये हिमाचल प्रदेश बना है, पार्टियों ने नहीं बनाया। ये हिमाचल प्रदेश के मेहनत का स्वभाव ने ये हिमाचल प्रदेश को खड़ा किया है। और अगर कोई गलत फहमी में है कि हिमाचल प्रदेश का गला घोंटा जा सकता है, दे फॉरगेट इट। नहीं घोंटने देंगे हमें हिमाचल प्रदेश के गले को। वी विल स्टैंड टिल द लास्ट ब्रेथ। शहादत बेशक देनी पड़ी, हमारी पार्टी को हम देने के लिए तैयार है इस लड़ाई के अंदर, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ हरगिज़ धोखा नहीं होने देंगे। इतना ही आज आपसे शेयर करना चाहते हैं। और क्योंकि हमारे सेक्रेटरी संजय चौहान है, ये कुछ ऐड करना चाहते हैं, ये भी निश्चित रूप से आपसे शेयर कर सकते हैं। एक सवाल ये है, जितनी बातें आपने कही, ये जो आर्थिक संकट है, जो स्थिति अभी है, सुखो सरकार को आप क्लीन चिट दे रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है? देखिए, जहां तक आज की मीटिंग का विषय है वो तो क्लियर था इस विषय को लेकर कि जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में 16th फाइनेंस कमीशन से एक त्रुटि रह गई, एरर रह गया, गलती रहेगी, जान के रही या अनजाने में हो, उसका मैं आपसे चर्चा नहीं की है, वो भी नहीं किया, उसका भी हमारा एक व्यू है, लेकिन वो हम अभी शेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन गलती रहेगी है, उसको कवर कैसे किया जा सकता है, उसका हल कैसे निकाला जाता है, वो है। हाँ, अगर आप ये कहें कि कोई गलती नहीं है, वी हैव 101 डिफरेंस विद द गवर्नमेंट, 101, लेकिन आज वो डिफरेंस क्या है आपके, उसके लिए नहीं थी, बहुत सी हमारी उनसे है, इसलिए हम CPIM हैं। तो ये कहना कि हम क्लीन चिट दे रहे हैं, नो, वी आर नॉट गिविंग अ क्लीन चिट टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। लेकिन इस क्वेश्चन को लेकर हम इसको, ये क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज बन गया है, इसको तोड़ मरोड़ के ना देखें, इसमें कोई और नई बात ना जोड़ने की कोशिश। जस्ट नाउ इट इज ओनली RDG, और इसलिए आपसे भी हम विनती करना चाहते हैं कि RDG क्वेश्चन को लेकर यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, और इसलिए आपको भी प्ले करना है। हमारा आपसे छोटा रोल है ना, आपसे, आपका रोल हमारे से बड़ा है। इसलिए एक दफा RDG छुन गई तो उसको रिस्टोर करना बहुत डिफिकल्ट होगा। इट इज नॉट कि आज गवर्नमेंट में कौन है, कल कौन होगा, ये गवर्नमेंट में इट इज द क्वेश्चन ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश किस कठिनाई परिस्थिति में बना है और किस कठिनाई परिस्थिति में रह रहा है। आपको ये 7.19 के हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ने फैसले देने के बाद भी नहीं आपको दिया गया। क्या दे दिया जाता था? भाखड़ा से आपको सिर्फ 2 पॉइंट सम शेयर दिया जाता था। ढेर पार हाउस से आपको सिर्फ 15 मेगावाट बिजली दी जाती थी। क्या हम इतने निकम्मे हैं इस यूनियन के अंदर कि हमें सिर्फ 15 मेगावाट का बिजली देंगे? सारा वो आप जानते हैं कि जब ये आपका वो पोंग डैम बना, 1 लाख पीपल आज भी क्या कहते हैं वो हिमाचल प्रदेश के नहीं स्थापित हो सके। ये कम कंट्रीब्यूशन है ये क्या कहते हैं ये प्रदेश की जनता के लिए। 1 लाख पीपल आज भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 95 में फैसला दे दिया कि उनको स्थापित करो, है अभी तक स्थापित नहीं हो सके। तो हम इस बात के लिए रह गया हिमाचल प्रदेश। पोंग भी हमारा क्या कहते हैं, लोग डूब गए, पोंग में जमीनें नहीं मिली, बेघर हो गए। राजस्थान में गए, मार दिए, 50 पीपल वर किल्ड देयर इन राजस्थान, 50 आदमी मार दिए। और आज जब RDG जा रहा हमारे साथ तो हम राजनीति करेंगे? शेमफुल, इट इज वेरी वेरी सैड। मैं आज आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, कितनी दर्द आप में मैं कह नहीं सकता हूं। एवरी हिमाचली की आज दर्द होनी चाहिए कि हमारे साथ धोखा हो रहा है और इस धोखे को नहीं होने देंगे। वी आर वेरी वेरी क्लियर। CPIM इनकलाबी पार्टी है और इस इनकलाब का वो जो निशाना है और उसकी जो मंशा है और जो उसकी परंपरा है उसको हम जिंदा रखेंगे इस प्रदेश के अंदर। वी मे बी स्मॉल। आपने जो 16 फाइनेंस कमीशन है जी, संवैधानिक तौर तरीका नहीं अपनाया था आपने, बिल्कुल। क्या इसको लीगली भी लड़ा जाएगा? किस तरीके से लड़ा जाएगा? क्योंकि अब चुनौती तो ये है कि हिमाचल प्रदेश इस सारी परिस्थितियों से बाहर कैसे आएगा?
पहला क्वेश्चन मैंने आपको कहा है, अभी भी हम ये करेंगे कि द होल ऑफ हिमाचल प्रदेश विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग में आए। ये देखो, कोई स्कोर करने का नहीं है, पॉलिटिकल स्कोर करने का, वो कॉमन इस पर आना चाहिए। और उसके लिए मैंने कहा ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट देन इज ऑफ द बीजेपी। दूसरी तरीके से देखो रिप्रेजेंटेशन, तो ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबल बीजेपी की है, क्योंकि इन पार्लियामेंट वो तो रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होती है। पार्लियामेंट में 7 मेंबर्स ऑफ वो पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो अपनी जिम्मेदारी से ये भाग रहे हैं या कांग्रेस भाग रही है? बोथ हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए पहला तो ये है कि एग्जॉस्ट करने हैं ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ अनसेटलिंग दी, जो क्या कहते हैं एरर हो गया है या गलती हो गई या जान के हुई है या अनजाने में हुई है। पहला काम तो वो है। यस, जब वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैंने आपको कह दिया है, वी विल बी ऑन द स्ट्रीट्स। देख लेना आपने ताकत क्या है हमारी, है ना, कोई कमी नहीं छोड़ने वाले। मैं आपको बताऊं, सेब का आंदोलन हुआ, वही नहीं है हैंडल कर सके 90 में, ये नहीं कर सके, पुलिस नहीं जा सकी। और इस क्वेश्चन को लेकर एक एक घर को विजिट करेंगे, एक एक गांव को विजिट करेंगे, ये हालात वो बदल देंगे। हम भी जानते हैं कि तरीके, वो दूसरी बात है, वी मे नॉट इवन हैव अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन इन दी विधानसभा, लेकिन आपने नोट करना, हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये अगर फौज भी ले आएंगे फौज, तो हम मुकाबला फौज का भी करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के हित और जो हक है और जो उसके राइट्स है, उसको किसी को नहीं सरेंडर करने देंगे। दे फॉरगेट इट। सर, लीगली तौर पर भी जिस तरह से सरकार बोल रही है, अभी तो पार्लियामेंट में है, 17 तारीख वी को विल पार्लियामेंट यूज ऑल मेथड, लेकिन हम ऑल्टरनेटिव मेथड्स जो रास्ते हैं उनको पहले एग्जॉस्ट करने देंगे, उसी के बाद क्या कहते हैं वहां जाएंगे। अभी अपील कर रहे हैं, हम दिल से कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होने के नाते ये ऐसी राजनीति नहीं। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, पर हम वो हैं जिनकी नस नस ऑन है, जिनसे ये जहां ऑन है। तो आ अपनी एनर्जी फैला, सेल्फ बिलीफ का बैकअप बना, सोच की पावर से सपनों की फ्लडलाइट जला, बिजली की स्पीड से खुद को आजमा, सूरज को जरा पास बुला, स्प्रेड द लाइट ब्रो, डार्कनेस को हरा। जो रहते हैं ऑन, उन्हें भला रोक सकता है कौन? माइक्रोटेक, रहो ऑन, फुल ऑन।